बांसवाड़ा जिले में धड़ल्ले से चल रही अवैध वाहनों पर परिवहन विभाग ने कार्यवाही करना शुरू कर दिया है। खास करके गुजरात पासिंग नंबर लगा करके चलने वाली गाड़ियों और बिना फिटनेस के वाहनों पर कड़ी कार्यवाही की जा रही है और उन्हें जब्त करने का कार्य किया जा रहा है। राजस्थान में टैक्स ज्यादा होने व गुजरात में टैक्स कम होने के कारण लोग गुजरात पासिंग के नंबर से गाड़ियां धड़ल्ले से जिले में चला रहे हैं, जिसके चलते राज्य के परिवहन विभाग को राजस्व की हानि हो रही है। इसको लेकर विभाग कार्यवाही करने में जुटा हुआ है। सोमवार को जिला परिवहन अधिकारी से हुई विशेष बातचीत में उन्होंने इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। जिला परिवहन अधिकारी एन शाह ने बताया कि हाल में टैक्स बचाने के लिए कुछ वाहनधारी कथित दस्तावेज बनाकर गुजरात पासिंग गाड़ियां ला रहे हैं, जिनकी परिवहन विभाग को शिकायत मिल रही थी। परिवहन विभाग के उड़न दस्ते ने 225 गुजरात पासिंग वाहन से अब तक 1,25,00,000 रुपए जुर्माना वसूल किया है। मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा से सटा हुआ बांसवाड़ा जिला और बांसवाड़ा जिले के अंदर में गुजरात पासिंग की न जाने कितनी गाड़ियां चल रही है, लेकिन इन गाड़ियों पर है वो लगातार है बांसवाड़ा डीटीओ द्वारा लगातार कार्रवाई भी की जा रही है और आगे भी क्या प्रयास है उसको लेकर हमारे पास साथ के अंदर में आज खास मेहमान, खास एक्सक्लूसिव बात करने के लिए डीटीओ साहब हैं। साहब, बहुत सारी कार्रवाई आपने कर दी, आगे क्या प्रयास? ये जिला बांसवाड़ा मध्य प्रदेश और गुजरात की दोनों सीमा से लगा हुआ है। चूँकि गुजरात में ओटीटी की रेट 6% है और राजस्थान में डीजल व्हीकलों पे 12% है और गुजरात में 6% होने की वजह से यहाँ के लोकल लोगों ने गुजरात में जाके किराएनामे पे पास करवा कर गाड़ियाँ यहाँ राजस्थान में संचालित कर रखी है। इसलिए इन जिनके मूल निवास यहाँ के हैं, जिनके आधार कार्ड यहीं के हैं, उन वाहन स्वामियों पे हमने पूर्व में नोटिस दिए, अखबारों के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए हमने सबको सूचित भी किया। पिछले 6 माह में ऐसे करीब 225 वाहनों को जब्त किया गया, जिससे करीब 1,60,00,000 रुपए हमने राजस्व इकट्ठे कर लिया है। आगे क्या प्रयास? आगे हमने करीब अभी 600 से 700 गाड़ियाँ और शेष है, जिनको हम लगातार अखबारों में प्रेस नोट के जरिए और अलग अलग माध्यमों से व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए सभी को सूचित कर रहे हैं कि आप राज्य सरकार का इस पे 25% मैक्सिमम टैक्स की रिबेट है वो प्राप्त कर लेवें और गुजरात नंबर के जो पासिंग की गाड़ियां हैं वो वाहन स्वामी अपना कर स्वेच्छा से अगर जमा करा लेते हैं तो उनको 25% तक की महत्तम छूट मिल सकती है। बाल वाहिनी भी काफ़ी चल रही है सर। ज़िले में करीब 700 वाहन बाल वाहिनी में रजिस्टर्ड है। उनमें करीब लगातार उनके पीछे बिना फिटनेस की उसकी शिकायतें प्राप्त हो रही है। हमारे 2 उड़न दस्ते हैं लगातार ज़िले में संचालित होकर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। प्रतिदिन उन पे नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है और उनको बिना फिटनेस होने पर जब्त किया जा रहा है। राजस्व आप वसूल करने में आप किसे कहा जा सकता है कि खतरों के खिलाड़ी है। अब आगे दीपावली है, सरकार ने एक बड़ी और चुनौती दी कि और भी राजस्व करना, तो कितना इस महीने का मेरा 10,66,00,000 का लक्ष्य है, जिसके प्रति अभी 4,13 तक हमने वसूल कर लिया है और आने वाले 17 दिनों में जैसा कि आपको विदित है कि नवरात्रि, दशहरा और दीपावली तीनों त्यौहार इसी महीने में आ रहे हैं, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हम ये 10,66,00,000 राजस्व पूरा ही वसूल कर लेंगे। एक आपने देखा होगा कि रतलाम रोड पे जो डंपर आते हैं, डंपर में गिट्टियां भरी हुई आती है और ऊपर किसी भी प्रकार का कोई ढककर कपड़ा नहीं ढका जाता है और इससे कई हादसे होने की भी आशंका रहती है। इसको लेकर कार्रवाई माननीय एनजीटी कोर्ट ने इसके लिए बहुत सख्त निर्देश जारी किए हुए हैं। प्रतिदिन हम लोग डंपरों को जिस पे माल खुला रखकर परिवहन कर रहे हैं, पहले इनको सूचित किया गया कि भाई अभी आप वाहन में ढककर ही माल का परिवहन करेंगे। पीछे कोई आता है उस पर अगर गिट्टी या बजरी कुछ गिरता है या कोई ऐसा खुले में परिवहन होता है, उस पर कोई पीछे किसी के साथ दुर्घटना होने की बड़ी आशंका रहती है, तो उनके चालान बनाकर करीब प्रत्येक डंपरों से 10-10 हज़ार रुपये वसूल किए जा रहे हैं। इनका पूरा सूचित भी किया गया अखबारों के माध्यम से इनको और उसके बाद लगातार कार्रवाई जारी है।